जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बिग बिलियन डे सेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये शुरू होने वाली है। देखिए, जब भी कोई मेला लगता है ना, तो वहां जाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। वहां पे किस किस तरीके के स्टॉल लगे होंगे, ये अगर जानकारी पहले से हमें होती है तो हम अच्छा सामान अपने घर के लिए खरीद कर लेके आते हैं ना। इसी तरीके की ये बिग बिलियन डे सेल चल रही है Amazon फ्लिपकार्ट पे। ये दोनों आएंगे। हर कंपनी ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग उनकी कंपनी के मोबाइल फोन खरीदें। तो इसमें देखिए, आपको सीरियस आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बुरा मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जिस बंदे का 10,000 रुपए से नीचे का बजट हो ना, वो भाई इस सेल से दूर रहे। क्योंकि इस सेल में है ना, उसको ऐसा माल पकड़ा दिया जाएगा जो क्वालिटी कंट्रोल से ठीक तरीके से पास नहीं किया गया। देखिए, ये बातें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ। मेरे पास जो गरीब तबके के लोग आते हैं ना मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए, मैं अक्सर उनसे पूछ लिया करता हूँ, भाई ये मोबाइल खरीदा कहाँ से। तो उस बंदे का जवाब होता है, भैया बच्चों ने ऑर्डर कर दिया, या भाई ने ऑर्डर कर दिया, या खुद भी ऑर्डर कर लिया उसने। तो उसके बाद 1 महीने बाद ही वो फोन इतना स्लो हो जाता है कि उस बंदे का फेंकने का दिल करता है, मगर फेंकता भी नहीं, उसी को चला रहा होता है। क्योंकि मोबाइल फोन की जरूरत आजकल सबको है। देखो, ये जो डील होती है ना, 15,000 से ऊपर के जो फोन होते हैं ना, उनके लिए बेनिफिशियल होती है। और बेनिफिशियल भी क्या होते हैं, जिस बंदे को नॉलेज होती है ना, वो तो छाट के अच्छा सामान निकाल लेगा डील में से। मगर जिस बंदे को नॉलेज नहीं होती ना, उसको हर मोबाइल अच्छा ही दिखाई देगा। आपको बढ़िया बढ़िया फोटो दिखा दिए जाएंगे, आपको रैम 8 की जगह 16 GB बता दी जाएगी, स्टोरेज का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने एक मोबाइल फोन आएगा और आप सोचोगे कि भैया 8,000 में बहुत अच्छा मोबाइल फोन है, आप खरीद लोगे। और फिर वो 1 डेढ़ महीने बाद है ना, फोन के अंदर कोई अपडेट आएगी। आपने एक बार अपडेट कर दिया ना, उसके बाद इतना स्लो हो जाएगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक A3 का एग्जांपल दिया था। 1 महीने के बाद है ना, उसका फोन इतना स्लो हो गया, उसने ऑनलाइन फोन खरीदा था वो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ बेनिफिट की बातें बताता हूँ। फ्लैश सेल के बारे में आपने सुना होगा। ज्यादातर कंपनियां ये बिग बिलियन डे सेल से पहले है ना, फ्लैश सेल निकालती है। कैसे निकालती है, कहते हैं इतनी तारीख को 2 घंटे के लिए हमारी सेल ओपन होगी, आप उसमें बुकिंग अमाउंट देकर मोबाइल फोन को बुक कर सकते हैं। इससे है ना, कंपनियां ये तय करती हैं कि उनको कितना स्टॉक जमा करना है। क्योंकि कुछ दिन बाद फिर बिग बिलियन डे सेल शुरू हो जाएगी, तो उसमें वो स्टॉक निकालना है। ये पहले इस चीज को है ना कंफर्म करा लेते हैं। पब्लिक एकदम से टूट पड़ती है ना, जैसे कि आपने पिक्चर हॉल में सुना होगा ना कि भाई हाउसफुल हो गया, हाउसफुल हो गया। इसी तरीके से इंटरनेट पे भी हो जाता है कि भाई ये वाला मोबाइल फोन तो भाई आउट ऑफ स्टॉक हो गया। बहुत सारे बंदे है ना, ऐड देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पहले तो 1-2 दिन पहले ऐड दिखाई जाएगी उस मोबाइल फोन की, चारों तरफ ऐड फैला दी जाएगी, हर क्रिएटर को मोबाइल फोन बांट दिए जाएंगे, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलने के लिए उनको कहा जाएगा। और जितने भी क्रिएटर होते हैं भाई अपना काम कर रहे हैं, उसकी अच्छाई बताएंगे, बुराई के बारे में कोई नहीं बताने वाला आपको। एक दिन पहले आपको सारी अच्छाई उसके बारे में बता देंगे, अगले दिन कहेंगे भाई फ्लैश सेल है। अब एक दिन के टाइम में है ना, बंदा सोच नहीं पाता कि यार ये वाला फोन खरीदना है नहीं खरीदना। वो सोचता है यार सबने अच्छा बताया तो मुझे खरीदना ही खरीदना है। तो लोग बाग भी पता नहीं किस जल्दी में होते हैं कि जैसे नल के नीचे बाल्टी लगा के छोड़े आए हो, या फिर किसी की किराए की साइकिल वापस देनी हो, इतनी जल्दी में होते हैं कि फौरन वो मोबाइल फोन ऐसे में वो फंस जाते हैं। अब यहाँ पर तो बुक करके बंदा खुश हो जाता है कि यार मैंने सस्ते में मोबाइल फोन बुक कर लिया भाई, अपना भाई सस्ते में मोबाइल फोन बुक कर लिया मैंने। तो उसके बाद 1 महीने बाद उसे पता चलता है कि इसका प्राइस 2 से 3 हजार रुपए गिर गया। फिर वो बाद में पछताता कि यार ये तो सस्ता हो गया यार, मैंने 500 रुपए कम में सोच के बुक किया था, अब तो ये 3,000 रुपए कम हो गया। और अक्सर जो मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे हैं ना आजकल, चाहे बड़ी कंपनियों के हों चाहे फिर वो छोटी छोटी कंपनियों के फोन हो, उनका प्राइस गिरता ही गिरता है भाई 15 से 20 दिन बाद। अब जैसे कि मान लीजिए सैमसंग कंपनी ने 100 मोबाइल फोन बना दिए, अब उसके बाद उसकी जो सेल हुई है वो 50 हुई है। अब वो 50 मोबाइल फोन कहाँ बेचेगा वो वापस तो उनको तोड़ मोड़ के उनको रिसाइकल तो कर नहीं सकते कि मोबाइल फोन को कूड़े में डाल दिया उसके बाद पिघला के उसको दोबारा से, कोई सोना थोड़ी है तो कि पिघला के दोबारा डिजाइन बना देंगे। उसके जो पार्ट्स बने, उसकी जो डिस्प्ले जिस हिसाब से बनाई गई ना, वो सारी चीजें उनकी रखी रह जाएगी। फिर वो बंदे क्या करते हैं, प्राइस कम कर देते हैं भाई ऑनलाइन में। फिर आपको 4-5 हजार रुपए प्राइस करके लालच दिया जाएगा कि देखो हमने प्राइस गिरा दिया, अब तो इस फोन को खरीद लो। फिर बंदे खरीद सकते हैं उसको। सारा मिला के कंक्लूजन मेरी बात का ये मतलब निकलता है कि भाई आप लॉन्च डेट पर मोबाइल फोन को मत खरीदा करो, थोड़ा वेट किया करो 15 दिन या 1 महीने। ऐसा क्या हो जाएगा यार जो 15-20 दिन बाद आप मोबाइल नहीं खरीद सकते, भाई आराम से खरीद सकते हो। मोबाइल फोन चला रहे हो उसे चला लो, 1 महीना वेट कर लो। क्योंकि देखो ऐसा होता है, मोबाइल फोन आपने एक बार खरीद लिया ना तो वापस तो होगा नहीं वो, आप फिर उसे सेकंड हैंड कैटेगरी में बेचने की सोचोगे या किसी को देने की सोचोगे। फिर सोचोगे यार अब मुझे दोबारा पैसे जोड़ने हैं, यार ये फोन मुझे अच्छा नहीं लगा, दूसरा फोन लूंगा। आपको एक बात बताता हूँ, नया फोन जैसे ही लॉन्च होगा ना, उसके 1 महीने बाद आप गूगल पे रिव्यू डालिए, उसी मोबाइल का मॉडल नंबर डाल दीजिए जो आपने खरीदना है। बुक करने के लिए बावले हो फिरते हैं, 7 बजे से 9 बजे तक सेल है भाई, बुक करना ही करना है। उसके बाद में उसका रिव्यू लिख दीजिए। भाई कुछ बंदे रो रहे होंगे और कुछ बंदे हंस के दिखा रहे होंगे, तो उनमें कंपेयर कर लेना। जितने लोग खुश हो तो वो मोबाइल अच्छा है, और ज्यादा लोग अगर परेशान हो, आजकल आप सुन ही रहे हो कुछ ब्रांड कितने घटिया मोबाइल फोन लॉन्च कर रही है। जैसे कि वन प्लस के बारे में तो मैं आपको बोलूंगा अभी मत लेना, चाहे वो आपको कितना ही लालच दे। और वन प्लस का 12-13 हजार रुपए में फोन नहीं आता कोई भी। कुछ फोन है ना वन प्लस के नाम से बिक रहे हैं भाई, चाइनीज फोन है वो। आगे आपको बता दो, वन प्लस का 20,000, 30,000, 40,000, ये 65-65 हजार तक फोन पहुंचा रखे हैं इन लोगों ने, वन प्लस वालों ने। भाई मत खरीदना, बाद में फिर आप सर्विस सेंटर चक्कर मारते रहते हो,
ये पता थोड़ी चलता है भाई कितने लोग परेशान है। बहुत ये हम लोगों को पता होता है रिपेयर वालों को, क्योंकि हमारे पास डेली की डेली ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो वही चीजें मैं सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। वन प्लस के फोन आप इस सेल में अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनकी गाड़ी जो पुराने ट्रैक पे चल रही थी ना, अभी तक उसी ट्रैक पे चल रही है, क्योंकि इनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है कि हम डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी को छोड़ रहे हैं, हमने दूसरी हायर कर ली। इन्होंने कुछ बात करी नहीं इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये छोटी मोटी टिप्स जो है ये वो भी अगर इन छोटी मोटी टिप्स को अगर देखेंगे तो उनके पैसे बच सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।